आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैनकाइंड फार्मा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो महज इसने दोस्तों एक महीना ही करेक्शन में बिताया और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करके एक रेंज बनाया, उसको एक बॉटम बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 6 to 8%, 6 से 8% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ लोअर लोज हीट हुए और प्राइस वाइज करेक्शन रेंज के अंदर आया। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइज को ब्रेक करके यहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हुए थे वो क्लोजिंग बेसिस पे फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर यहाँ पर चेक करो तो आप लोगों को पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग यहाँ से अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप RSI की देखो तो वो एक ही लेवल पर फ्लैट है दोस्तों, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह से एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 6 से 8% की है। और दोस्तों ये करेक्शन के अंदर सिर्फ एक महीना था, तो वो लिहाज से दोस्तों पैटर्न भी छोटी है, तो इसका टारगेट ऑफ रिटर्न भी छोटा रहेगा। जनरली हमारे जो 20-20, 30-30% के जो रिटर्न होते हैं 17%, 20%, वो नहीं रहेगा। और वो लिहाज से यहाँ पर आपका पीरियड का होल्ड जो टाइम पीरियड रहेगा पोजीशन होल्ड का, वो भी कुछ तरह से एक हफ्ता या फिर 4 से 5 दिन के स्विंग ट्रेडिंग जैसा रहेगा। तो दोस्तों ये 5-6 से 8% का रेंज है, तो ये यहाँ से ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा, स्टॉक 6 to 8% तक अपसाइड रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 2910 का फर्स्ट टारगेट आता है, जो तकरीबन 6% है। और सेकंड टारगेट इसका आता है 2950 का, जो तकरीबन दोस्तों 6 to 8% के बीच में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप चाहिए तो ATR की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फ्रेंड सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर ही हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा
बड़ा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।